नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। आज जो मार्केट ने एक ठीक-ठाक सी जो ऊपर की अप्रोच ली है, उसका कारण है कि सरकार ने शपथ ले ली और वापस से जो पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व पूर्व वाणिज्य मंत्री दोनों और रेलवे मिनिस्टर तीनों रिटेन हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो भी और डिफेंस मिनिस्टर जो भी ये विकास योजनाएँ और जो भी प्लानिंग इन चारों क्षेत्रों में पहले से ही चल रही थी, वो जारी रहेंगी। तो इस एंटिसिपेशन में मार्केट ने एक इन लोगों को सैल्यूट किया है। अब आज मैं आपको पिछली अपने जो भी हमने कुछ शेयर बताए थे, उनका एक विश्लेषण बताता हूँ। हमने जुपिटर वैगन बताया था, इसका एनालिसिस हमने किया था, उस समय लगभग ₹500 के आसपास चला था। आज जुपिटर वैगन 650 को क्रॉस कर गया है, क्योंकि रेलवे में जो वैगन बनाने का ये काम करती है और अन्य कई रेलवे की एंसिलरीज बनाती है इंडिया में और बाहर भी, और मेट्रोज़ में भी, ये जो मेट्रो रेल है उसमें भी इनकी एंसिलरीज काम आती है। इसका एक एपिसोड हमने जुपिटर वैगन पे बनाया था, आप उस पे ज़रूर देखिएगा। और अभी भी जुपिटर वैगन में हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। दूसरा शेयर जो हमने कुछ दिन पहले अपने इसी चैनल में आपको बताया था कि उस शेयर की जो कंपनी है, उस शेयर के कंपनी के जो मालिक हैं, वो अपने डेट को, अपने कर्ज को कम करने पे लगे हुए हैं और उसका एक एनालिसिस किया था हमने। आज ये रिपोर्ट आ गई कि उन्होंने इस कर्ज को, जो स्टैंड अलोन जो उनका जो कर्ज है, वो लगभग ख़त्म कर दिया है। 800 करोड़ रुपए उन्होंने चुका दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, जिन भी बैंकों का उन पर कर्ज था, उनके ऊपर जो कर्ज था इन बैंकों के द्वारा दिया गया, उसको लगभग उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो 2 शेयरों का एनालिसिस आज मैं कर रहा हूँ। एक उसमें से है, इसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसने अपना कर्ज पूरी तरह ख़त्म कर लिया, कर्ज मुक्त कंपनी हो चुकी है। हालांकि प्रमोटर्स का बहुत कम इसमें स्टेक है, 24% के आसपास स्टेक है। कंपनी का नाम है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर जो अंबानी, अनिल अंबानी ग्रुप द्वारा जो संचालित कंपनी है, कभी ये एक फ्लैगशिप कंपनी हुआ करती थी पावर क्षेत्र में। आज भी इनका एक पावर क्षेत्र में अच्छा खासा एक जो है कई इनके पावर जनरेशन सेंटर्स हैं और कई इन्होंने अपने 2 जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी बेचे हैं, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में। और उनसे जो भी रेवेन्यू आया है, उस रेवेन्यू को इन्होंने, उस पैसे से इन्होंने अपने को कर्ज मुक्त कर दिया है। तो कंपनी ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग दुगने हो चुके हैं इसके जो मार्केट शेयर है, इसका जो शेयर की जो मार्केट वैल्यू है लगभग ₹28 के आसपास अभी काम कर रहा है। तो अब ये कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। देखना है कि अब कंपनी की चाल कैसे चलती है। जहाँ कंपनी कर्ज मुक्त होती है, तो वहाँ पे कंपनी में एक सस्टेनेबल ग्रोथ की जो संभावना है वो अधिक आ जाती है। कंपनी में हालांकि 58% अभी भी पब्लिक होल्डिंग है, बहुत कम इसमें इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी हमें पूर्ण उम्मीद है कि कंपनी यहाँ से अपने पुराने दिनों के जो इसके मार्केट वैल्यूज़ थी, उस पे लौटने की तरफ अग्रसर है और ये शेयर अब हमको लगता है कि एक अच्छे दाम आपको देगा। और आपकी जो पूंजी, अगर आप इस पर फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने 150-200 रुपये भी शेयर ले रखा था, 45-50 में तो कई लोगों ने इसको बाइंग कर रखी थी। ये कंपनी का जो शेयर है 8-9 रुपये के आसपास आ गया, आज 28-29 रुपये के आसपास काम कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये शेयर फिर से एक ग्लोरी, एक हाइट को छुएगा और हम, आप सभी जो निवेशक हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, वो राहत की सांस लेंगे। तो अब एक पॉजिटिव व्यू हमारा रिलायंस पावर पे है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो रिलायंस पावर हमको लगता है कि यहाँ से एक अच्छी चाल दे सकता है, क्योंकि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है। इन्होंने 800 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। और दूसरी कंपनी भी इसी तरह की कंपनी है जो कि अभी भी कर्ज में है, परंतु इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे एक पॉजिटिव व्यू है और एक कई विदेशी जो निवेशक हैं और विदेशी जो क्रेडिट संस्थाएं हैं, उन्होंने दूसरी जो कंपनी में बताने जा रहा हूँ उस पर एक अपना पॉजिटिव व्यू रखा है और यहाँ से लगभग ये कंपनी की क्षमता है दुगना होने की,
रखती है, जो कि विदेशी जो ये क्रेडिट संस्थाएं हैं उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। वो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो है HCC, जो कि एक बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था। लवासा पुणे के पास एक इन्होंने एक सिटी बसाई थी। उस लवासा प्रोजेक्ट के कारण इन पे भारी कर्ज हो गया था और इसे लगभग 4, 3, 5 इस तरह के रुपीस में ये काम कर रहा था। आज की डेट में 46, 47 पे काम कर रहा है। हमने पहले भी अपने एक एपिसोड में इसका जिक्र किया था, जब ये 28-29 रुपये के आसपास हुआ करता था। आज की डेट में 46, 47 रुपीज़ पे काम कर रहा है। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी अब अपने पुराने दिनों में आ सकती है। इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग 150 रुपये है और ये कभी 1.5 रुपये में भी आ गया था। तो ये कंपनी धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। कंपनी की जो डाइवर्सिटी है, जो कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन है, वो लगभग ओवरब्रिज और हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स और ये नई सिटीज़ को बसाना, लगभग लगभग कंस्ट्रक्शन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, ये सारे कामों में इनका एक अच्छा खासा दखल है। तो HCC ये एक गुलचंदानी की कंपनी है, ये जो अच्छा खासा अपना कंस्ट्रक्शन में इनका एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक स्टेक है। लेकिन कंपनी अभी भी कर्ज में है। तो देखते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, तो इनका कर्ज कम हो रहा है। देखिए आगे कंपनी की चाल कैसी होती है। लेकिन रिलायंस पावर पे हमको लगता है कि हम पुलिस हैं। HCC भी यहाँ से, जो कि विदेशी रेटिंग कंपनीज के अनुसार एक अच्छा खासा आपको हाइट दे सकता है और आपकी पूंजी में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी कर सकती है। नमस्कार।